इसी के साथ देश में हमारे ऐसे भी गद्दार पाए जा रहे हैं जो यहाँ की खबरें वहाँ पहुँचा रहे हैं, ऐसे लोगों पर क्या एक्शन? तो अब ये तो सरकार खुद गद्दार है यहाँ की, जो सरकार खुद करा रही है। सरकार के आदमी, बीजेपी के आदमी गद्दारी निकल रहे हैं। जितने भी पकड़े गए, कौन पकड़ा गया आप बताओ? पुलिस ने पकड़े, किस किस को पकड़ा है? सब बीजेपी के तो आदमी। ज्योति मल्होत्रा बीजेपी की है। और किसकी है? और वो इसको जो आदमी पकड़े गए, 2 योद्धा वहाँ से श्रीनगर से कहाँ से पकड़े गए, जम्मू से, वो भी तो बीजेपी के ही निकले हैं। तो फिर वो कहाँ के हैं? वो कौन है? सीलमपुर से एक आदमी पकड़ा गया, वो कहाँ से? मैंने नहीं सुना उसकी कहाँ से कहाँ पकड़ा गया। हारून नाम है, कबाड़ी का काम करता था, पाकिस्तान में आना जाना कर रहा था, आईएसआई के लोगों से मिल रहा था, पाकिस्तान हाई कमीशन। तो भाई वो वही तो कह रहा हूँ। अब ये तो सरकार को चाहिए ना कि ये ऐसा काम क्यों हो रहा है। तारिक जी, ये बताइए, भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है, इस बात की जानकारी होगी शायद आपको। सरकार ने कहा है कि ये फैसला रद्द ही रहेगा, हम पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे, क्या? ये तो पानी वानी किसी का बंद करने से हमें क्या फ़ायदा होगा? एजिटेशन का ऐसे देश को पानी भी क्यों पिलाएं जो हमारे देश में आतंकवादी भेज रहा है? उसके लिए तो हम बिल्कुल बिल्कुल आ गए हैं। हर चीज़ के लिए रोकना चाहिए। एजिटेशन करा, स्ट्राइक करी, वो सारी अपनी जगह सही है। कि पानी बंद करने से क्या है, उसका आतंकवाद बंद करना चाहिए। हमारे सरहदें जो खुली हैं जहाँ से वो आते हैं, वो चीज़ें स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो लोग ना आ पाएँ। पूरे देश में रिलीजन को लेके और मुद्दा बनाया जाए, उस पर वो बिल्कुल। हमारे देश में हिंदू मुसलमान का मुद्दा अभी से है या सालों? अब ज़्यादा बढ़ गया। अगर देखें आप तो देश का बंटवारा क्यों हुआ था? देश का, आप बताइए, क्यों हुआ था? आप बताइए। पाकिस्तान किस बेस पे बना? आप तो कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ रही हैं ताकि कुछ आपको यही कहा ना कि ये तमाम चीज़ें सवाल इसीलिए उठ रहे हैं। पाकिस्तान का बंटवारा भी तो हिंदू मुसलमान के आधार पे हुआ। पाकिस्तान इधर रहे, हिंदू मुसलमान इधर रहेंगे, हिंदू इधर रहेंगे, यही बात हुआ था, यही समझौता। तो आप क्यों कह रहे हैं कि अभी नहीं है? कि आप ये कह रहे हो कि पाकिस्तान से नहीं आए हैं आतंकवादी, हमारे यहीं से आतंकवादी? नहीं, आप आवाज़ ऊँची करके ज़बरदस्ती चीज़ों को घुमा रही हो ताकि मैं कुछ उल्टा सीधा आप ये कह रहे हो कि वहाँ नॉर्मल थी जब पूछ रही थी, अब आप चिल्ला के पूछने लगी। सीधी सवाल है, मेरा सवाल बढ़ेगा जब आपने कहा कि हमें नहीं पता कि पाकिस्तान से ही आतंकवादी आए थे, पकड़े इंडिया के। हाँ, मैं कह रहा हूँ आए हो वहाँ से, लेकिन आए कैसे? सबसे मैं अपने, अगर मेरे घर पे चोरियों में गार्ड को पकड़ूंगा ना कि तुझे मैं पैसे दे रहा हूँ, तुझे मैंने सब कुछ दिया, तेरे होते हुए कैसे आ गए? पता है वो किसका भेष बदल कर आए थे? नहीं पता, मैं गार्ड से पूछूंगा ना। हाँ, देखा था ना किस तरीके से कि पानी पाकिस्तान का बंद ही रहेगा, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। किसने कहा है? विदेश मंत्री हमारे। क्या कहा उन्होंने कहा खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा और पाकिस्तान से सिर्फ पीओके और आतंकवाद को ही लेकर बात करेंगे। ये बहुत पेचीदा मामला है, इस पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। नहीं, जैसे कि पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, वो आए दिन हमारे देश में आतंकवादियों को भेजता है, तो फिर ऐसे देश का पानी जो अभी सालों तक बंद नहीं हुआ था, पर अब सरकार ने सख्त रवैया अपनाते हुए कह दिया है कि हम पानी नहीं छोड़ेंगे। मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा इसमें। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता कि जियो पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, उनके पीछे के मकसद क्या है। आतंकवाद मकसद पाकिस्तान, क्योंकि कई बार भारत ने उसे माफ़ किया, कई बार बातचीत हुई, पर नतीजा क्या निकला? आए दिन हमारे देश में बॉम्ब ब्लास्ट, आए दिन हमारे देश में आतंकी हमले। तो अब सरकार ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों को पालना नहीं छोड़ेगा, हम पानी नहीं छोड़ेंगे, ना बात करेंगे। तो उनको पकड़ना चाहिए जल्द से जल्द, जो आतंकवादी थे उनको जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या वो पकड़े गए अभी तक? मेरा ये सवाल है कि इस मामले में जो आम लोग हैं उन लोगों को भी परेशानी हुई, हमें कितनी परेशानी हुई। जैसे हम कितने खौफ में थे, कहीं किसी को जाना हुआ, कुछ भी हुआ तो हम डर रहे हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। जो आए थे वो कहाँ से आए थे और कैसे आ गए? हमारी सिक्योरिटी कहाँ थी? जो सरकार ने जो मिशन ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसमें कितने आतंकी मारे? ऑपरेशन सिंदूर कब हुआ? ऑपरेशन सिंदूर तो अभी हुआ है। बात ये नहीं है कि कितने मारे गए, वो मारे गए कि नहीं जिन्होंने करा था। मेन तो ये है ना मुद्दा, जो मेन कल्प्रिट थे वो पकड़े गए, वो मारे गए या नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है ना, अब मेरे घर पे कोई आया मार के चला गया, मैं किसी और को मारूं जाके, भले ही, लेकिन जिसने मारा मैं पहले उसको पकड़ूंगा कि तू आया कैसे। वो सबसे बड़ी बात है, वो कैसे आ गया। ठीक है, और भी आतंकी मारे गए, उन पर आपका कोई कहना नहीं है कि बिल्कुल अच्छी बात है। जितने भी आतंकी कोई भी टेरर फैलाए, चाहे वो मेरे घर में हो, घर के बाहर हो, उसको वहीं मारना चाहिए। क्योंकि इस्लाम में भी है कि एक भी इंसान को जिसने बेगुनाह को मारा हो, वो पूरी इंसानियत को मारने के बराबर है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। आपको देखो सारी चीज़ें समझ आई हैं। आपको जब आपने कहा कि जियो पॉलिटिक्स नहीं पता, पर जिस तरीके से आप तमाम चीज़ें पूछी, आपने पहलगाम को लेकर सवाल उठाए, तो ये बताइए क्या पाकिस्तान का पानी बंद करने पर जो विदेश मंत्रालय का फैसला है वो ठीक है?
मुझे नहीं पता, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपने घर से लूँगा मामला कि मान ली मेरे घर पे किसी ने हमला कर दिया, ठीक। अब मुझे ये नहीं पता वो मेरे घर से ही आया था या बाहर से आया था, और उसके घर में पानी जाता है मेरे घर से होते हुए, अब वो मैं टैप बंद कर दे रहा हूँ। अब आप कह रहे हो कि हमें नहीं पता कि पाकिस्तान आतंकवादी पाकिस्तान से। मुझे क्योंकि अभी तक वो पकड़े नहीं गए ना, क्या पता वो वहीं रहते हों, मुझे नहीं पता ना। जब तक आप उसको गुनहगार को पकड़ेंगे नहीं पता कैसे चलेगा गुनहगार कौन है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो है या नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जब तक वो आप कह रहे हो कि हमारे देश में ही आतंकवादी पल रहे हैं। कहीं भी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, यहाँ पे भी हो सकते हैं, हर जगह हो सकते हैं। पकड़े आए दिन खबर आती है कि यहाँ से इसको पकड़ा गया, वहाँ से ये पकड़ा गया, क्योंकि ये जो बुराइयाँ हैं ना वो देश धर्म इंसान देख के नहीं आती हैं। धर्म पूछ कर मारना, फिर वो वही वाली बात हो जाएगी ना कि पहले भी ऐसी चीज़ें हुई थी। वो ट्रेन में जो मारा था पुलिस वाले ने, उसने भी पूछा था नाम, तो वो सारी चीज़ें अगर हम देखते रहेंगे ना, मैं कहूँगा कि धर्म देख के मारा, फिर आप बोलेंगे कि वो भी धर्म देख के मारा, तो वही ये हो गया कि उनका मेन मोटो तो मुझे ये लगता था कि वो एज अ रिलीजियस गेम खेलने के लिए, जैसे आप सवाल उठा रहे ना मुसलमान पूछ के मारा, वो फिर कामयाब हुए, क्योंकि आप वही सवाल पूछे जो वो पूछवाना चाहते थे कि मुसलमान थे। अगर धर्म पूछ के मारेंगे तो वो तो बात आपकी सही है, लेकिन सवाल उनका जो मोटो था ना कि पूरे देश में रिलीजन को लेके और मुद्दा बनाया जाए, उस पर वो बिल्कुल। हमारे देश में हिंदू मुसलमान का मुद्दा अभी से है या सालों? अब ज़्यादा बढ़ गया। अगर देखें आप तो देश का बंटवारा क्यों हुआ था? देश का आप बताइए, क्यों हुआ था? आप बताइए। पाकिस्तान किस बेस पे बना? आप तो कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ रही हैं ताकि कुछ आपको यही कहा ना कि ये तमाम चीज़ें सवाल इसीलिए उठ रहे हैं। पाकिस्तान का बंटवारा भी तो हिंदू मुसलमान के आधार पे हुआ। पाकिस्तान इधर रहे, हिंदू मुसलमान इधर रहेंगे, हिंदू इधर रहेंगे, यही बात हुआ था, यही समझौता। तो आप क्यों कह रहे हैं कि अभी नहीं है कि आप ये कह रहे हो कि पाकिस्तान से नहीं आए हैं आतंकवादी, हमारे यहीं से आतंकवादी? नहीं, आप आवाज़ ऊँची करके ज़बरदस्ती चीज़ों को घुमा रही हो ताकि मैं कुछ उल्टा सीधा बोलूं। आप ये कह रहे हो कि वहाँ नॉर्मल थी जब पूछ रही थी, अब आप चिल्ला के पूछने लगी। सीधी सवाल है, मेरा सवाल बढ़ेगा जब आपने कहा कि हमें नहीं पता कि पाकिस्तान से ही आतंकवादी आए थे। पकड़े इंडिया के। हाँ, मैं कह रहा हूँ आए हो वहाँ से, लेकिन आए कैसे? सबसे मैं अपने अगर मेरे घर पे चोरियों में गार्ड को पकड़ूंगा ना कि तुझे मैं पैसे दे रहा हूँ, तुझे मैंने सब कुछ दिया, तेरे होते हुए कैसे आ गए? पता है वो किसका भेष बदल कर आए थे? नहीं पता, मैं गार्ड से पूछूंगा ना। हाँ, देखा था ना किस तरीके से वहाँ पर, किस तरीके से जो लोग विक्टिम थे वहाँ पर, खुद लोगों ने बताया कि जो लोग घुड़सवारी करके ऊपर ले जा रहे थे, उन्हीं लोगों में से वो लोग थे जिन्होंने गोलियां चलाई, वही लोग आम नागरिक बनकर ऊपर गए थे। हाँ, लेकिन फिर बचाया भी किसने, वो भी तो देखिए आप। वहीं लोकल मुसलमानों ने, जो कश्मीरी थे, उन्होंने बचाया। और जो वहाँ की जो एक औरत थी जो यहाँ से टूरिस्ट बन के गई थी, उसके हस्बैंड को जो मार दिया उन्होंने, टेररिस्टों ने, आतंकवादियों ने मार दिया, वो कह रही है कि हिंदू मुसलमान को ना दें, इसको आतंकवादी हैं वो, उनको पकड़ें, उनको मारें, कड़ी से कड़ी सज़ा दें उनको, जितनी बुरी से बुरी सज़ा हो सकती वो दें उनको। उन्होंने ऑपरेशन से पूरी इंसानियत को मार दिया उन्होंने। किसी भी एक गुनाह, वो बेगुनाह को मारना, पूरी इंसानियत को मारना है। फिर भी उन्होंने इस धर्म पूछ के तो वही तो वो नहीं है उनका धर्म। पानी पे क्यों नहीं बोल रहे हो? क्योंकि मुझे सही बताऊँ, टू बी ऑनेस्ट, जिस चीज़ पे मुझे नॉलेज नहीं हो ना, उस पर बोलना नहीं चाहिए, तो बेवकूफ़ी होगी ना। नॉलेज है आपको कि आतंकवादी हिंदुस्तान से नहीं थे, हिंदू पाकिस्तान, और आतंकवादियों ने जो धर्म पूछा उनका ये मोटिव था, पर जब बात पानी की आई तो आपने कहा कि नहीं, इस बात पे मुझे नॉलेज। क्योंकि सही बताऊँ, मैं जिस चीज़, आप बताइए, ये पहलगाम में पहला हमला, ज़्यादा इन्फॉर्म नहीं हूँ, उस पर बोलना मेरा जायज़ नहीं है ना। वो 26/11 किसने किया था? फिर आप कहाँ ले जा 26/11 किस? आप कहाँ ले जा रही हैं मैम? आप कहाँ ले जा रही हैं? आप क्या टॉपिक पूछे जा रही हैं मुझसे कि 26/11 किसने करा? मैंने पकड़ा है, मैंने कराया क्या? आप ऐसे बोल रही हैं। आपको तो अभी भी नॉलेज नहीं है कि किसने कराया? पता है तो अभी भी कह रहे हो कि आतंकवादी पाकिस्तान से नहीं आए। मैंने कब कहा? आप ही ने तो कहा कि हमें नहीं पता कि वो कहाँ से आए हैं, हम पाकिस्तान का पानी क्यों बंद करें जब हमें नहीं पता कि पाकिस्तान का आतंकवादी कहाँ है। मैं तो कह रहा हूँ कि कहीं से भी आए हूँ, वहाँ से आए हूँ, यहाँ से आए हूँ, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। पानी को बंद करने से क्यों दिक्कत है आपको? मुझे दिक्कत क्यों होगी? आपको दिक्कत हो रही है। आपने तभी तो कहा कि जब कोई मार देगा, कोई मेरे घर में आके हमला कर जाएगा तो मैं गार्ड को पकड़ूंगा और मैं अपने पड़ोसी का पानी क्यों बंद करूंगा मेरे सामने? नहीं कहा, पहले मैं पता करूंगा ना परेशानी का, पहले रूट कॉज ढूंढूंगा मैम, फिर मैं देखूंगा। आपको लग रहा है कि आतंकवाद कभी पाकिस्तान ने भेजे ही नहीं? नहीं, मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा, आप मेरे मुंह में वर्ड्स डाल रही हैं। आप कह रहे हो कि डाले ही ना, आप तभी तो कह रहे हो ना कि आतंकवादी कहाँ से?
नहीं, आप मुझसे टीआरपी के बिना टीआरपी का कुछ सीन नहीं है। आप ये चाहते हो कि आप सवालों को घुमाते हो। आप ये कह रहे हो आतंकवादी कहाँ से आए हैं, सेना का लैब से, तमाम चीज़ों की आपको नॉलेज है, पर जब पानी की बात आई तो आपने एकदम शांत रह गए। आप कह रहे हो कि पानी को लेकर मैं नहीं समझता कि क्या सही है। मैं लेस इन्फॉर्म्ड हूँ मैम। मैं जिस चीज़ में नहीं पता, आप यहाँ आके कहो कि गाड़ी किसकी है, मैं कहूँगा मुझे नहीं पता, मैं कह दूँ ऐसी खड़ी कर दी है, बहुत बुरे लोग हैं ये। जब मुझे क्यों पूछूंगी गाड़ी के बारे में? मुझे पाकिस्तान के बारे में पता है कि उसने हमारे देश में कई बार हमला करवाया है, कई बार पाकिस्तान के मंत्रियों ने इस बात को कबूला। इन्फॉर्म्ड हूँ मैम, मुझे नहीं आइडिया है। मुझे है कुछ परेशानी है जो मैं नहीं देख पाता, ज़्यादा इन्फॉर्म नहीं हूँ मैं चीज़ों के बारे में है कि जो आतंकवादी आए थे वो हिंदू मुसलमान कराना चाहते थे, या फिर वहाँ पर कुछ मुस्लिम भी मारे गए थे, या फिर वो पाकिस्तान से नहीं आए थे। इस तरीके की बातों के लिए आपके पास नॉलेज है, पर जब बात पाकिस्तान के पानी रोकने को की जा रही है तो आप ये कह रहे हो कि मैं जो है ये तमाम सवाल गलत पूछ लिए जा रहे हैं। अलग अलग लोगों की मेंटालिटी है, जानकारी और सुविधाएं सभी लोगों के पास होती है, पर उन्हें बोलना क्या है, सवाल क्या उठाना है, वो उन पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से चीज़ों को ले रहे हैं। ये बताइए, पाकिस्तान का पानी भारत सरकार के द्वारा रोक दिया गया, जिसको लेकर पाकिस्तान कह रहा है कि तुमने हमारा पानी रोका, हम तुम्हारी सांस रोक देंगे। सांस हमारी वो कभी नहीं रोक सकता है, ठीक है। वो उसकी जैसे हम और आप सुनते चले आ रहे हैं कि उसकी गेंदड़ भभकी है, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब आदमी जैसे जब शेर दहाड़ता है तो जो कुत्ता होता है वो हाँ हो तो करता ही है, बस उतनी सी बात है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, और इसी के साथ पीओके को लेकर भारत सरकार ने कहा है कि जल्द ही पीओके को कब खाली करेगा पाकिस्तान, हम इस बात पे बात करेंगे पाकिस्तान से। बड़ी अच्छी बात है, बात करनी भी चाहिए। हाँ, धीरे धीरे इंडिया के सारे मसाइल हल होंगे, ये पूरी उम्मीद है। क्या कहेंगे जो लोग आज पाकिस्तान और टर्की को लेकर चुपचाप बैठे हैं पर भारत में रहते हैं और भारत से ही कई जासूसों को गिरफ्तार किया गया है, ऐसे लोगों को क्या सजा दी? ऐसे लोगों को बहुत बुरी सज़ा मिलनी चाहिए और चौराहे पर सज़ा मिलनी चाहिए, जहाँ पब्लिक गुजरती हो ऐसी जगह पे सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि पता चले लोगों को, ये पता चले कि ये मुजरिम है, इसलिए मुजरिम को बहुत बुरी सज़ा मिलनी चाहिए। जो भारत में रहकर पाकिस्तान परिस्थिति की बातें कर रहे हैं और बहुत सारी खबरें पहुंचा, वो देशद्रोही हैं। हाँ, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। भारत की सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया, क्या जवाब बहुत बेहतरीन दिया है, हम खुश हैं भाई। खुश हैं? हम इंडिया में रह रहे हैं, हम खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अख्तर है। हाँ? अख्तर सर जी, आप मुझे बताइए, पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, विदेश मंत्री ने कहा है ये फैसला ऐसा का ऐसा ही रहेगा, पानी बंद का बंद रहेगा। तो बेहतर है, अभी भाई साहब ने बताया वही चीज़ है, बेहतर है। पाकिस्तान कह रहा हम इंडिया वालों की सांस बंद कर देंगे। ऐसा नहीं हो सकता, ये सब फजूल बातें हैं, सांस बंद करना आसान है। हाँ क्या लग रहा है गिदड़ गलती है कि हाँ, कुछ नहीं, ये सब फजूल बातें हैं। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। भारत सरकार ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, पाकिस्तान अब कह रहा है कि तुमने हमारा पानी बंद किया, हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे। भला देख, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ भैया, मैं बता बिना पढ़ा लिखा आदमी में गया नहीं, मैं तो अपना ये काम जानता हूँ, ठेरी वाला हूँ बस। मैं क्या बताऊँ आपको, तो पढ़े लिखा तो पूछिएगा आप। नहीं देखिए, आप भी देश के रहने वाले हैं, आपको ये पता है कि कुछ दिनों पहले पाकिस्तान ने आतंकवादियों ने हमला हमारे कश्मीर में पहलगाम में किया था, निर्दोषों को मारा गया था धर्मपुर से, है ना? तो वो आपकी सारी बात सही है, लेकिन मैं क्या बोलूँ, मुझसे आता नहीं, वो मैं पढ़ा लिखा नहीं है। मानते हैं कि पढ़े लिखे और ना पढ़े लिखे की बात नहीं है, देश पाकिस्तान को तो जानते हैं आपके, वो हमारा जानते हैं, लेकिन क्या वो हिंदुस्तान पाकिस्तान, लेकिन क्या हम क्या जाने इन बातों को। पानी बंद कर दिया है भारत ने, सही करा, अच्छा करा, पानी बंद कर दिया तो। पाकिस्तान कह रहा हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे। वो जब देखिए ये सांसें बंद करेगा तो हो सकता है उससे ऐसा कुछ। अरे भैया एक बात बताओ, क्या हमारा देश मोम का है या चून का है, या चूड़ियाँ पहन रखी हमने, वो उसकी फ़ौज लड़ेगी तो हम अपनी फ़ौज के संग में हम खुद नहीं लड़ेंगे जाके बॉर्डर पे? हम क्या मर गए क्या, अभी जिंदा नहीं हम? हर आदमी जो अपने देश से मोहब्बत करता है वो अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार है। अच्छा, इसी के साथ देश में हमारे ऐसे भी गद्दार पाए जा रहे हैं जो यहाँ की खबरें वहाँ पहुँचा रहे हैं, ऐसे लोगों पर क्या एक्शन? तो अब ये तो सरकार खुद गद्दार है यहाँ की, वो सरकार खुद करा रही है, सरकार के आदमी बीजेपी के आदमी गद्दारी निकल रहे हैं, जितने भी पकड़े गए कौन पकड़ा गया आप बताओ? पुलिस ने पकड़े किस किस को पकड़ा है? सब बीजेपी के तो आदमी मल्होत्रा बीजेपी की है। और किसकी है? और वो इसको जो आदमी पकड़े गए दो योद्धा वहाँ से श्रीनगर से, कहाँ से पकड़े गए, जम्मू से, वो भी तो बीजेपी के ही निकले हैं। तो फिर वो कहाँ गए हैं, वो कौन है? सीलमपुर से एक आदमी पकड़ा गया, वो कहाँ? मैंने नहीं सुना उसकी कहाँ से कहाँ पकड़ा। हारून नाम है, कबाड़ी का काम करता था, पाकिस्तान में आना जाना कर रहा था, ISI के लोगों से मिल रहा था, पाकिस्तान हाई कमीशन। तो भाई वो वही तो कह रहा हूँ, अब ये तो सरकार को चाहिए ना कि ये ऐसा काम क्यों हो रहा है। आप कह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार है वो जासूसी करवा
अब ये तो हमें नहीं मालूम करवा रही है। जब उसके एक बार बताइए, मेरे घर की जासूसी कोई बाहर जाएगी तो मेरे घर का ही तो आदमी देगा, कोई बाहर वाला कैसे ले लेगा? भारत देश में ही तो बैठे हैं ऐसे लोग, सरकार तो उनको देख है ना, दे इन सरकार पे एक्शन लिया जा रहा है। लिया जा रहा नहीं है, लिया जाए, जो जा रहा जाना का तो बहुत लंबा पड़ जाता गिरफ्तारियां हो चुकी है चाचा देश में। है। ऐसी होती रहती हैं बस, ऐसी आते हैं चले जाते हैं, गिरफ्तारी होती है, वह खाना पूरी हो जाती है, अब छोड़ देते हैं उनको। वो तो ऐसा तो होता रहेगा। कि जासूस गिरफ्तार हुए हैं चाचा, चोर थोड़ी गिरफ्तार हुआ पॉकेट मारा, आप कह रहे हैं छोड़ देंगे उन्हें। सर क्या नाम है आपका? चले आगे चल के लोगों से बात करते हैं। पर लोगों की मानसिकता देखिए कि वो सीधे केंद्र सरकार पर आरोप लगाकर कह रहे हैं कि उन्होंने जो है वो सरकार बेचे। कह रहे हैं उनके फैक्ट्स। क्या नाम है आपका? तारिक। तारिक जी, ये बताइए, भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है, इस बात की जानकारी होगी शायद आपको। सरकार ने कहा है कि ये फैसला रद्द ही रहेगा, हम पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे। क्या ये तो पानी वानी किसी का बंद करने से हमें क्या फ़ायदा होगा? एजिटेशन का ऐसे देश को पानी भी क्यों पिलाएं जो हमारे देश में आतंकवादी भेज रहा है? उसके लिए तो हम बिल्कुल बिल्कुल आ गए हैं। हर चीज़ के लिए रोकना चाहिए। एजिटेशन करा, स्ट्राइक करी, वो सारी अपनी जगह सही है। कि पानी बंद करने से क्या है, उसका आतंकवाद बंद करना चाहिए। हमारे सरहदें जो खुली हैं जहाँ से वो आते हैं, वो चीज़ें स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो लोग ना आ पाएँ। पानी हम बंद कर दें, पानी तो ऊपर से भी आ जाएगा। रिसोर्सेज क्या है, तो नेचुरल रिसोर्सेज है। हम किसी का पानी बंद करने से क्या होगा, वो कहीं और से पैदा करेगा। लेकिन कर लेना, हम क्यों पिलाएं ऐसे देश को पानी जो हमारे देश में लगातार आतंकवादी भेजता है? हम कह रहे हैं पानी बंद करना ये एक वो नहीं है, हमें आतंकवाद को बंद करना है। को लेकर तो बोला ही है, सेना से लेकर देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पाकिस्तान खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। हम तो किसी भी चर्चे पे, हम मुद्दे पे बात ही नहीं करना चाहते। हम कह रहे हैं सारी चीज़ बंद कर दीजिए। हम तो आतंकवाद के शुरू से ही खिलाफ हैं और इन चीज़ों पे हम बात ही नहीं करना चाहते। और उसके लिए जितने भी कदम सख्त से सख्त उठाने चाहिए वो भारत सरकार उठाए। पाकिस्तान ने कहा हम भारत की सांसें बंद कर दें। उसके कहने से सांसें बंद कोई हो जाएंगी? सांस देने वाला तो ऊपर बैठा है, सांस देने वाला तो ऊपर बैठा है। इन गलत है। नहीं कुछ नहीं, ये क्वेश्चन गलत है। वो कैसे हमारा अरे सवाल वो कैसे कर देगा हमारा साथ बंद होता माइक? हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ। नहीं जाइए आपसे बात। सवाल में क्या गलती है? नहीं, वैलिड ही है, जवाब देने वाले ही ठीक नहीं है। ओहो, क्या काम है मुझे बता दो। बताओ, भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया था, उस पर के विदेश मंत्री ने कहा है कि पानी बंद ही रहेगा, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। अब ये तो सियासत वालों का काम है, हमारा कोई काम नहीं है। अब जो आप भारत के वासी नहीं, भारत के वासी हैं तो करेगा जो गवर्नमेंट वैसा ही कर रही है बस। लोगों का अलग ही जो है, जिन्हें के समझ में ही नहीं आ रहा है, उन्हें भी अलग तरीके से बातें रखनी और जिन्हें समझना है वो भी कुछ अलग ही तरीके से बातें कर रहे हैं। बताइए, पाकिस्तान के साथ जो तनाव इंडिया का चल रहा था, जो आपको भी पता है सीज फायर हो चुका है। एक तरफ पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है भारत ने। पाकिस्तान के कुछ नेता ये कह रहे हैं तुमने हमारा पानी बंद कर दिया, हम तुम्हारा सांस लेना बंद कर दिया। देखो, जब दो मुल्कों में बात ख़राब होती है ना, तो इस तरह की बयानबाजी होती है। और पाकिस्तान को खुद पता है कि उसकी कोई इतनी पावर नहीं है कि वो किसी का सांस बंद कर देगा। और इस वक्त जो है हिंदुस्तान में मोदी जी की सरकार है और एक बहुत मजबूत सरकार है। और तीसरी ताकत है हमारी, सैन्य ताकत भी दुनिया में तीसरे नंबर की है। तो उनके कहने से कुछ नहीं हो रहा। हम तो सब जो भी चीज़ है हमारी हम बंद करेंगे, क्योंकि आतंकवाद फैलाते हैं वो लोग, यहाँ हमारे लोगों को मारते हैं आगे। तो हमसे जो भी होगा, आर्थिक प्रतिबंध जो भी लगाए जाएंगे, लगाएगी सरकार हमारी। और ये नया भारत है और घर में घुस के मारते हैं, और फिर अगर आतंकवादी हमला हुआ तो फिर। इसी के साथ रक्षा मंत्री और तमाम नेताओं के द्वारा कहा गया है कि पीओके को लेकर तैयारी जारी है और पीओके पर अब बात करेंगे पाकिस्तान से। तीसरे देश का हस्तक्षेप हमें नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए। भारत खुद सक्षम है अपनी जो भी ज़मीन है हमारी वो सब वापस लेने में। और पीओके भी उस टाइम पे जो है हालात कुछ और थे तो चला गया था, मगर उसे वापस लेंगे। ये हमारी संसद का भी अधिनियम है, उसमें कानून बना हुआ है, प्रस्ताव पास हुआ है, तो वो तो वापस लेना ही है। क्या कहेंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो कह रहे हैं छुटपुट युद्ध हुआ था हमारा पाकिस्तान के साथ। देखिए, विपक्ष के नेता हैं, उन्हें वोट चाहिए चुनाव में। बिहार में चुनाव आने तो कुछ तो कहेंगे, जबकि हकीकत उन्हें भी पता है कि इतना बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ है वो पहली बार हुआ है। 9 ठिकानों पे, उनके हवाई अड्डों पे और उनके आतंकवादियों के अड्डों पे बहुत अच्छा जो है मोदी जी ने किया है सर्जिकल स्ट्राइक। और अगर फिर आतंकवादी हमला होगा तो फिर करेंगे।
सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि विदेश मंत्री जो एस जयशंकर हैं उन्होंने पाकिस्तान के लिए जानकारी दी और उन्हें ये भी बताना चाहिए कि आखिरकार भारत के कितने जेट गिरे हैं। तो इस तरीके के सवालों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वाकई में राहुल गांधी सेना का मोरल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर जो कांग्रेस कह रही है कि सवाल पूछना क्या? देखिए, राहुल गांधी जी अच्छे आदमी हैं मगर उनके सलाहकार अच्छे नहीं हैं। उन्हें राजनीति में बहुत पीछे धकेल दिया है उनके लोगों ने, और जो पुराने लोग हैं उन्हें नॉलेज नहीं है। आज की नई राजनीति चल रही है, वो अभी भी पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं। ये सवाल पूछना गलत है। किसी भी कोई भी देश अपना सीक्रेट और एक जंग का, अभी भी जंग का माहौल है, कोई अभी जंग का माहौल ख़त्म नहीं हुआ और ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी भी चालू है। सरकार कह रही है कि अभी हमारा ऑपरेशन बंद नहीं हुआ है, हमने सस्पेंड किया है अभी। तो उस पर अभी बोलना ठीक नहीं है। जंग के हालात में है देश, और उन्हें देश का और देश की सरकार का राहुल गांधी जी को साथ देना चाहिए। और ने कहा कि हमने अभी तक पाकिस्तान को ट्रेलर दिखाया था, फिल्म भी दिखा देंगे। तो क्या मान रहे हैं कि पीओके लेने की तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल तैयारी है, और जो भी हमसे होगा तुर्की पे भी प्रतिबंध लगाएगी सरकार। अब भारत देश वो देश नहीं रहा कि जो दूसरे देशों की सुन लेगा। हम अपने आप में तीसरी ताकत है और हमारा बाज़ार बहुत बड़ा है और बहुत बड़ी इकोनॉमी है हमारी। हमें ज़रूरत नहीं है देशों की, देशों को हमारी ज़रूरत है अर्थव्यवस्था के लिए, उन्हें हमारी ज़रूरत है। तो हम जो भी प्रतिबंध होगा लगाएंगे, क्योंकि आतंकवाद को पैसा देंगे तो फिर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, उनका कारोबार पे भी लगाना पड़ेगा, जिससे उनको बिजनेस ना हो। बिजनेस नहीं होगा तो पैसा भी नहीं जाएगा। तो आतंकवाद जो है ख़त्म करना है पूरी तरह से, और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे कि अभी आपने कहा कि टर्की के साथ हम संबंध नहीं रखना चाहते, जिस तरीके से उसने पाकिस्तान का समर्थन किया है। आज अगर हम बात करें तो भारत में जो जागरूकता आई है कि आज सरकार के साथ साथ लोग भी टर्की का जमकर बहिष्कार कर रहे हैं, और इससे पहले चाइना के प्रोडक्ट्स का भी इसी तरीके से देश की जनता ने बहिष्कार किया। तो इस राष्ट्रभक्ति को लेकर नहीं, राजभक्ति होनी चाहिए, और हिंदुस्तान के लोगों में राजभक्ति है। तो जो भी देश अगर किसी दुश्मन देश को सपोर्ट करेगा तो उसका तो बायकॉट होना ही चाहिए, उसके सामान का भी होना चाहिए, आर्थिक तौर पे भी होना चाहिए, और मोरल उस पर भी होना चाहिए। तुर्की ने ड्रोन दिए, मदद करी, चीन ने भी हेल्प करी, तो जो हेल्प करेगा वो भी दुश्मन है हमारा, तो उसका बहिष्कार बहुत सही है और होना चाहिए। क्या नाम है चाचा आपका? मैं नहीं बोलूँगा। नहीं, बस ये बताइए, पाकिस्तान के और युद्ध के बारे में जानते हैं? वो कोई इसमें नॉलेज ही नहीं है। क्या नाम है आपका? नहीं, हमें भी नॉलेज नहीं। यार, इतना बड़ा युद्ध लड़ गया, हमारी सेना ने इतनी बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर कर दी, आप कह रहे हो नॉलेज नहीं है? नहीं, जानते नहीं इस चीज़ के बारे में। पता चला आपको कि कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लड़ाई हुई दोनों देशों के बीच? जी, चला था, पता चला था। तो क्या कहेंगे, भारतीय सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया, आज पाकिस्तान कह रहा है कि तुमने हमारा पानी बंद कर दिया, हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे, इस तरीके के बयान दे रहा है। देखें, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान कुछ भी कर सकता है। जब जगह हमारी है, कुछ भी कर सकता है। हमने घर में घुस के मारा, अगर जो आगे से भी कुछ ऐसा करेंगे अब पूरे पाकिस्तान को नहीं उतार देंगे पूरा। और क्या जी, भारतीय सेना को लेकर क्या कहें? अरे मैं नहीं जानता कुछ भी मैं कुछ नहीं जानता। भारतीय सेना को लेकर कुछ सवाल? मैं नहीं जानता। अरे मैं नहीं जानता इस बात को। आपको पता है कि युद्ध हुआ पाकिस्तान और हिंदुस्तान में? हाँ, हुआ तो था। कौन जीता उसमें? हिंदुस्तान जीता। तो क्या कहेंगे भारतीय सेना? भारत ने पाकिस्तान का जो पानी बंद कर दिया था वो अभी तक नहीं खोला है। पता नहीं मुझे, हमको पता नहीं। चाचा कह रहे हैं जानकारी ही नहीं है उन्हें किसी बात की। चलिए, कोई भी नहीं, और भी आगे लोगों से बात करते हैं।